इसके बिना ना कभी लाइफ पॉसिबल थी और ना ही आज पॉसिबल है। अर्थ के अलावा भी सोलर सिस्टम में बहुत से प्लैनेट्स हैं, लेकिन वहाँ लाइफ नहीं है क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। अब ये मत कहना कि जुपिटर और मार्स पर तो पानी है, तो भाई वो पानी बहुत ट्रेस अमाउंट में है, और है भी कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं है अभी। हाँ एग्जाम। चलो टॉपिक पर वापस आते हैं। खाने के बिना हम 3 हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना 3 दिन जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल है। पर अफसोस की बात यह है कि हम इंसान अक्सर सबसे ज़रूरी चीज़ को ही सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि आप कब, कैसे और कितना पानी पीते हो। केवल इस छोटी सी बात से आपकी सेहत पर कितना बड़ा असर पड़ता है। चाहे हार्ट, लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग हो, या बालों का झड़ना हो, या फिर स्किन प्रॉब्लम्स और इंसोम्निया, ये सब पानी पीने के तरीके और क्वांटिटी पर निर्भर करता है। आयुर्वेद की माने तो पानी अगर सही तरीके से पिया जाए तो वो एक दवा है, अगर गलत तरीके से पिया जाए तो वो एक जहर है। यानी पानी बॉडी में जैसे जाता है वैसा ही असर करता है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इसे वरदान बना लेते हो या श्राप बना लेते हो। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है। इसमें हम बात करेंगे पानी पीने के सही तरीके के बारे में, और लास्ट में मैं आपको दूंगा एक बहुत ही यूनिक 21 डेज चैलेंज, जिसे फॉलो करके आप अपनी हेल्थ की काया पलट कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। दोस्तों, पानी पीने के सही तरीके को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पानी हमारी बॉडी में करता क्या है और बॉडी में पानी का मेटाबॉलिज्म कैसा होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर इन बॉडी। आपको प्यास क्यों लगती है? हमारे ब्रेन के हिपोथैलेमस में एक थर्स्ट सेंटर होता है। जैसे ही हमारे बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलारिटी बढ़ती है तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। आम भाषा में कहें तो जैसे ही बॉडी फ्लूइड्स पानी की कमी के कारण गाढ़े होने लगते हैं तो हमें प्यास लगती है। आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया। अब ये पानी आपके मुंह और एसोफेगस से होता हुआ आपके पेट में जाएगा। यहाँ पानी 15 से 20 मिनट तक रुकता है और धीरे धीरे इंटेस्टाइन की ओर बढ़ता है। पानी का 90% अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और बाकी का 10% लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ मल के रास्ते से बॉडी से बाहर निकल आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हुआ पानी ब्लड में मिक्स होकर बॉडी के बाकी हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बॉडी सेल्स में पहुंचकर वो कई इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, जैसे टेम्परेचर रेगुलेशन, एनर्जी प्रोडक्शन और वेस्ट एलिमिनेशन। इसी के साथ वो सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करता है, जिसके कारण सेल्स एक पर्टिकुलर शेप में रहते हैं। यह ऑस्मोटिक प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके गड़बड़ होने से सेल बर्स्ट हो सकते हैं या श्रिंक हो सकते हैं। बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी इसी पानी में डिसॉल्व होकर ही पहुंचते हैं, और साथ ही बॉडी में बनने वाला टॉक्सिन भी इसी पानी में घुलकर किडनी से या फिर पसीने के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते हैं। यानी पानी एक और काम अनेक। पानी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब शायद आप समझ गए होंगे कि पानी को सही तरीके से पीना कितना जरूरी है। तो ये जानते हैं इस तरीके के बारे में। इसे आसान बनाने के लिए मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पानी कितना पिएं, कैसे पिएं, कब पिएं और किस तरह पिएं। आते हैं पानी कितना पिएं पे। यूँ तो आपकी वाटर रिक्वायरमेंट आपकी लाइफस्टाइल, आपके आसपास का मौसम, आपकी उम्र और आपकी डाइट जैसे कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। बट ऑन एन एवरेज एक मॉडरेटली एक्टिव मैन को दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी है। वहीं विमेन को 2 से 3 लीटर, यानी लगभग 8 से 12 ग्लासेस। बेसिकली अपनी वाटर रिक्वायरमेंट का अंदाजा लगाने के लिए एक सीधा सा फंडा है। हमारी बॉडी से पानी 3 तरीकों से बाहर जाता है, यूरिन, पसीना और मल। इन तीनों में से किसी भी सोर्स से पानी की आउटगोइंग बढ़ गई है तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इनकमिंग भी आपको बढ़ानी होगी। जैसे अगर आप ज़्यादा वर्कआउट करते हो, या मौसम गर्म है और आपको ज़्यादा पसीना आ रहा है, या फिर आपको बार बार पेशाब आ रहा है, या फिर डायरिया की प्रॉब्लम है, तो ये हुई रिक्वायरमेंट की बात। अब बात करते हैं कि अगर आपने रिक्वायरमेंट से कम या ज़्यादा पानी पिया तो क्या होगा। अगर आपने रिक्वायरमेंट से कम पानी पिया तो आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं, जिसका असर आपको शायद एकदम से ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे इससे आपको ड्राई स्किन, किडनी या ब्लैडर में स्टोन्स, कॉन्स्टिपेशन, गैस और थकान जैसी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो अपने रिक्वायरमेंट से कम पानी पीते हैं, और इनमें से ज़्यादातर लोग माइल्ड डिहाइड्रेशन का शिकार हैं। बॉडी में पानी की कमी का पता लगाने का सबसे आसान तरीका है आपके पेशाब का कलर। अगर आपका यूरिन गहरा पीला है तो इसका मतलब है आपके शरीर में पानी की कमी है। नॉर्मल यूरिन एकदम हल्का पीला होना चाहिए। तो अगर आपका यूरिन गहरा पीला है, जैसे ही आपको ये साइन दिखे, आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा दो। जिस तरह कुछ लोग कम पानी पीते हैं, उसी तरह कुछ लोग सोशल मीडिया, यूनिवर्सिटी के ज्ञान से एक्स्ट्रा मोटिवेट होकर दे-दनादन पानी पीने लगते हैं। लेकिन भाई, अति सर्वत्र वर्जयत, यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कुछ ऐसा ही पानी के साथ भी है।
ज़्यादा पानी पीने से किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे किडनी पर प्रेशर पड़ता है। हमारी किडनी 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर पानी फिल्टर कर सकती है। अगर आप इससे ज़्यादा पानी पी रहे हो तो ये पानी फिल्टर नहीं हो पाता और आपके ब्लड में पानी का लेवल बढ़ जाता है, जिससे ब्लड में मौजूद सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाइल्यूट हो जाते हैं। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम। ब्लड में सोडियम का लेवल कम होने से हार्ट और ब्रेन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ब्रेन में सिग्नल ट्रांसमिशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिससे हेडेक, कंफ्यूजन और चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का कम होना या हार्ट रेट स्लो होने जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसके अलावा भी आपको इंडाइजेशन, लूज मोशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एसाइड्स यानी शरीर में पानी जमा होना और सूजन जैसी कई तकलीफों का सामना केवल इसलिए करना पड़ सकता है कि आपने जरूरत से ज्यादा पानी पी लिया। इसलिए एक जनरल रूल याद रखो कि आपको दिन में 5 लीटर से ज्यादा और 1 घंटे में 700 ml से ज्यादा पानी नहीं पीना है। एक बार पानी पीने के लगभग 40 से 45 मिनट बाद ही दूसरी बार पानी पीना है। ट्रैफिक जाम कटे मजे से, जब म्यूजिक चले स्पॉटिफाई पे, तो स्पॉटिफाई सुनते जा।